हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप देख रहे हैं व्यापार गुरुजी। मैं हूं खीमानंद और दोस्तों आप लोगों के लिए मैं फिर से एक ज़बरदस्त सा वीडियो लेकर आ चुका हूं। और अभी मैं आया हूं यशोभूमि द्वारका में। यहां पर लगा हुआ है फायर सेफ्टी इंडिया 2024 और ड्रोन एक्सपो 2024। तो यहां पर आपको बहुत सारी ड्रोन से रिलेटेड कंपनीज आई हुई हैं और बहुत सारी यहां पर फायर सेफ्टी के कंपनीज आए हुए हैं। ज़्यादातर यहाँ पर फायर सेफ्टी के आए हुए हैं। यहाँ पर एक पूरे हॉल में ये एग्जीबिशन लगा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे वेंडर आ रखे हैं जो कि फायर सेफ्टी के अपने जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं उनको यहाँ पर शोकेस किया हुआ है। साथ ही साथ कुछ है कि यहाँ पर ड्रोन वाले भी हैं। तो चलिए मैं आपको पूरा एग्जीबिशन विजिट कराऊँगा। और अगर आप इस तरीके के फील्ड में हैं, ड्रोन से रिलेटेड या फिर आप फायर सेफ्टी में हैं, तो ज़रूर आए, फिर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, इस एग्जीबिशन को देख लेते हैं। अभी मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉल में आ गया हूँ जहाँ पर आपको काफ़ी अलग अलग तरीके के जो फायर फाइटिंग सॉल्यूशंस होते हैं वो मिलते हैं। तो यहाँ पर सर से बात करते हैं और समझते हैं कंपनी के बारे में, और उसके बाद जो यहाँ पर इक्विपमेंट है उनके बारे में समझते हैं। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो सर, नमस्कार, वेलकम। तो थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप लोग कब से इस फील्ड में हैं और क्या क्या चीज़ आप किन किन चीज़ों में डील करते हैं और आपकी कंपनी कहाँ से है? हमारी कंपनी पहली बात तो अहमदाबाद से है। कंपनी 1933 90 साल हो गए कंपनी को शुरू होते हुए। मेरा नाम वल्लभ शाह है। मैं कंपनी में 4th जनरेशन फैमिली मेम्बर हूँ। हमारी कंपनी सभी तौर के फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स बनाती है। अभी हम आगे देखेंगे कि फायर फाइटिंग ड्रोन, ये ड्रोन तकरीबन 20 से 22 मंजिल की हाइट तक पाइप लेते हुए जाएगा और वो ड्रोन फायर फाइटिंग करेगा। 1 मिनट में 800 लीटर फोम, जो एक सॉल्यूशन होता है फायर फाइटिंग का, वो थ्रो करके आग बुझाएगा। वो ड्रोन अभी उड़ाने के लिए हमारे पास एक सिमुलेशन भी है जो अभी हम आगे देखेंगे। तो सर इसमें टैंक लगाना पड़ेगा? नहीं, ये जो ड्रोन है, ये जैसे आप फोटो में देख पा रहे होंगे, वो एक पाइप को कैरी करते जाएगा और जो पंप लगा हुआ है वो आउटडोर एरिया में हमारा एक फायर ट्रक है, उसमें वो पंप है कि जो 300 मीटर हाइट तक वो पंप कर सकता है। पर ड्रोन का लिमिटेशन 60 मीटर है, वरना तो मैं 300 मीटर वर्टिकली पंप कर सकता हूँ फोम को। ओके, तो ये ड्रोन आपका 360 मीटर ऊपर तक जा सकता है? यस, और पूरा कार्बन फाइबर से बना हुआ है बॉडी उसका। और ये कंट्रोलर आप देख पा रहे होंगे और कैमरा, तो उससे आप इजीली कंट्रोल और चला सकते हैं। तो इसका पेलोड कितना होता है, कैपेसिटी? ये 50 किलो तक का वज़न उठा सकता है। इसका टोटल वेट 110 किलो रहता है उठाने का, पर खुद का वेट 60 किलो होने की वजह से ये 50 किलो उठा सकता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये आप लोगों ने ही बनाया है? यस, ये पूरा टोटली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। और इसकी बैटरी वगैरह का टाइम क्या रहता है? बैटरी टोटल तकरीबन 35 से 40 मिनट चलती है। बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके का इक्विपमेंट है जो नॉर्मली अभी तो मैंने कहीं यूज होते हुए देखा नहीं है। वो कि जल्दी यूज होने, मतलब कॉमनली नहीं दिखता है। वैसे यूज़ तो कर ही रहे होंगे लोग। ये बेसिकली अभी कोई गवर्नमेंट यूज़ नहीं कर रही है। अभी हम अलग अलग गवर्नमेंट, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट हो गई, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो गई, उनके साथ बातचीत चल रही है, तो जल्दी वो आपको रियल में भी दिखेगा। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि जो लेडर होता है वो तो इतना ऊपर तक पहुंच नहीं पाता, और लेडर अगर पहुंच भी जाए तो भी उसको 30 मिनट लग जाएंगे ऊपर पहुंचने में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो आगे भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वो भी देख लेते हैं। अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट डिवाइस पे आ गए हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जी सर, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ये बेसिकली एक सर्वेलेंस ड्रोन है। जो आगे देखा वो फायर फाइटिंग। अभी अगर सर्वेलेंस करना है फायर ब्रिगेड को कि आग कहाँ तक फैली है, अलग अलग कैमरा लगे होंगे, थर्मल कैमरा है कि लोग कितने फंसे हैं, या फिर उनको सर्वे करना है। अगर कोई रैली या प्रशासन निकल रहा है तो उसका अगर ऊपर से निगरानी करनी है, तो उसके लिए ये सर्वेलेंस ड्रोन है। तो इसमें अच्छा, ये दोनों काम आ जाएगा? नहीं, ये सिर्फ सर्वेलेंस के काम आएगा, फायर फाइटिंग के ये काम नहीं आ सकता। ये छोटी साइज होने की वजह से ये भी, पर उसी की तरह 40 से 50 मिनट तक फ्लाइट कर सकता है आराम से। और इसमें कैमरा का लाइव फीड अपने को मिलता रहता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये भी आपका खुद बनाया हुआ है? यस, ये भी प्रोडक्ट टोटली अहमदाबाद अपना जो फैक्ट्री है वहाँ पे ही बना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अभी और भी यहाँ पर प्रोडक्ट है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट है, इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो इसके बारे में भी हमें थोड़ा बताइए सर। ये बेसिकली एक फायर फाइटिंग रोबोट है। हमने देखा कि अगर हवा में फायर है तो ड्रोन काम आएगा, पर अगर जैसे ये एग्जीबिशन के अंदर आना है तो रोबोट काम आएगा। ये रोबोट होस पाइप जो होता है वो उसको खींच के वो पानी 60 मीटर दूर तक फेंक सकता है।
और ये रोबोट जैसे आप देख पा रहे होंगे सीढ़ी वीढ़ी आसानी से चढ़ सकता है। अपना बिल्डिंग के अंदर आग लगी हो या वेयर हाउस में लगी हो, फायर फाइटर को नज़दीक नहीं जाना है, रोबोट जाएगा, रोबोट आग बुझाएगा, अपने दूर रहेंगे, अपने सेफ रहेंगे। ठीक है, तो इसमें कैमरा वगैरह भी लगा हुआ है? यस, जैसे आप आगे देख पा रहे होंगे 3 कैमरा लगे हैं, एक आगे है, एक ऊपर है और एक पीछे की साइड लगा है, तो आप दूर से ही उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इसका वायरलेस कंट्रोलर किस मतलब जो सिग्नल का रेंज क्या मतलब जो मेगाहर्ट्ज़ किस पे काम करता है? ये बेसिकली 2.4 एज वेल एज 5.8 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है। दो इसलिए है कि अपना कैमरा का 5.8 पे चलता है और जो आगे पीछे मूवमेंट का है वो 2.4 पे चलता है। मतलब वो जो वाईफाई वाला है उसी पे से? यस यस। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये भी मतलब सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ले सकते हैं या इसे कोई भी सोसाइटी फैक्ट्री कोई भी ले सकता है? ये बेसिकली क्योंकि इसका कॉस्टिंग ज़्यादा रहता है तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और जो बड़ी कंपनीज होती है रिफाइनरीज, उनके लिए ये ज़्यादा सूटेबल है। अगर डीएलएफ जैसे कोई बड़ी प्राइवेट कंपनी है या वैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई तो वो लोग ले सकते हैं, पर सोसाइटी के लिए ये प्रोडक्ट महंगा पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके से काम करता है। अभी ये अपनी जगह पे पूरा मूव हो रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पर सर जो है इसको रिमोटली ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ से ऑपरेट हो रहा है पूरा वायरलेसली और वहाँ पर ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से ये काम करता है, जो कि फायर फाइटिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट होने वाला है। यही कंपनी दोस्तों जो ड्रोन्स वगैरह बनाती है, ये इस तरीके के फायर फाइटिंग व्हीकल्स भी बनाती है। तो आप देख सकते हैं ये भी उन्हीं का है, agindia.com। तो इसको मैं आगे से भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, agindia.com। तो ये फायर फाइटिंग व्हीकल्स है और ये विक्रांत करके इसका नाम है। पता नहीं कौन सी कंपनी की गाड़ी है, ये तो लिखा नहीं है, लेकिन इस तरीके से आपको फायर फाइटिंग पूरा व्हीकल जो है इन्होंने रेडी किया हुआ है आग इंडिया ने। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। हमने यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट देखा, काफ़ी बढ़िया मतलब यूजफुल प्रोडक्ट हैं। ड्रोन है, सर्विलेंस ड्रोन है, प्लस हमने यहाँ पर रोबोटिक डिवाइस देखा। तो ये सब चीज़ सर की कंपनी खुद बनाती है। काफ़ी अच्छी बात है, इंडिया में इस तरीके की चीज़ें बन रही हैं और धीरे धीरे यूज भी आने लग जाएंगे। तो यहाँ पर कंपनी का मार्केटिंग टीम का फ़ोन नंबर है, सारा डिटेल है कंपनी का। आप अगर किसी को भी इस तरीके का कोई भी नीड है तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉल में आ गया हूँ, फायर इंडिया एक्सपो 2024 में। तो यहाँ पर सर से बात करेंगे और सर की कंपनी के बारे में जानेंगे और प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। तो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, मेरा नाम ताबिश है, ताबिश फहरी, और मैं एडवांस फायर एंड सेफ्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। और आई एम लुकिंग आफ्टर इंटायर सेल्स एंड मार्केटिंग फॉर दिस प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो आप लोग सर किस टाइप के प्रोडक्ट में डील करते हैं और कब से आप लोग इस फील्ड में हैं? सो प्रोफेशनली तो मैं इस इंडस्ट्री में पैदा हुआ हूँ। सिंस बिगिनिंग आई एम कमीशन्ड इन दिस इंडस्ट्री। और हमारी कंपनी 15 साल पुरानी है और इन 15 साल में हमने कन्वेंशनल फायर फाइटिंग सिस्टम से शुरू किया था, पर हम उसको ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाए बिकॉज उसमें बहुत क्वालिटी की प्रॉब्लम है और लोग सस्ते में सामान लेना चाहते हैं। तो हमने एडवांस्ड इक्विपमेंट्स अपने इंडिया में बनाया और पहले ये सारे प्रोडक्ट चाइना और जर्मनी से आते थे। अब ये सारा 100% इंडिजिनाइज प्रोडक्ट है। मैं आपको प्रोडक्ट के पास अगर ले चलूँ, ये वाटर मिस्ट बैकपैक फायर फाइटिंग सिस्टम है और इससे हम 9 लीटर वाटर मिस्ट से पानी से हम 500 लीटर से 1000 लीटर पानी तक का फायर को फाइट कर सकते हैं। इसी तरीके से इसी का बड़ा इसमें सर ये मतलब इसमें अलग से हमें पाइप कनेक्ट करना पड़ता है, कैसे होता है? सर ये पूरा कंप्लीट पैकेज है। इसमें 9 लीटर का पानी है, इसमें हम फोम मिला देते हैं, इसमें ब्रीदिंग एयर सिलेंडर है जिसको हम कनेक्ट करते हैं। इसमें एक वेसल में जाता है जो वेसल को प्रेशराइज़ करता है और एक वेसल में जाता है जो वेसल को प्रेशराइज़ करता है और एक इसमें एयर सिलेंडर से डायरेक्ट इसमें आता है। ये एटोमाइजेशन चैम्बर एटोमाइजेशन टेक्नोलॉजी से मतलब काम करता है। तो ये यहाँ पे एक एटोमाइजेशन चैम्बर है जिसमें पानी, फोम और हवा मिक्स होती है। और मिक्स होकर के ये इसमें जो उसकी गन है जो 15 मीटर के डिस्टेंस को मतलब डिस्टेंस से फाइट कर सकती है। इसमें ये इसको हम
जेट सिस्टम बोलते हैं, और इसमें अगर हमने ये लगा दिया तो इसको स्प्रे नोजल बोलते हैं। तो इसी तरीके से मतलब इसमें इसका कोई रिकरिंग कॉस्ट नहीं है, कोई मेंटेनेंस ऐसा कुछ नहीं है। हवा भरना होता है कंप्रेसर से, और इसमें पानी और फोम डालते हैं, नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। इसी तरीके से फिर इसी का बड़ा वर्जन है 50 लीटर सिस्टम। 50 लीटर सिस्टम में हमने पानी, यही वाला पानी भरा, यही गन यूज़ कर रहे हैं। पर चूँकि ये बड़ा सिस्टम है, इसमें हम 7-10 मीटर होस के साथ जा सकते हैं, और इसमें हमने ये सिलेंडर लगा रखा है जिसमें एक सिलेंडर से हम ब्रीदिंग कर सकते हैं और एक सिलेंडर से हम फायर फाइट करेंगे। क्योंकि आग से जलने से लोग मरते नहीं हैं, मर तो जाते हैं, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगा तो मरेंगे। 50-60% भी बर्न हो गया तो भी आप बच सकते हैं, लेकिन स्मोक आपको कुछ सेकंड में मार देगा। तो आप, ये बड़ा यूनिकनेस है इस प्रोडक्ट का कि आप फायर फाइटिंग के लिए स्मोक में घुस करके अंदर जाके फायर फाइट कर सकते हैं। ओके, तो वो कैसे करता है सर, मतलब स्मोक को कैसे कंट्रोल करता है सर ये? स्मोक को कंट्रोल नहीं करता, इसमें ये मास्क है, इस मास्क को हम यहाँ ऐसे पहन लेते हैं, इसके पहनते ही ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर एक सिलेंडर से हमने मास्क कनेक्ट कर रखा है, और एक सिलेंडर से हमने एयर सिलेंडर से हमने ये 50 लीटर कैपेसिटी वेसल को कनेक्ट कर रखा है। तो आप इससे फायर फाइट भी कीजिए और इससे ब्रीदिंग भी कीजिए। और ये जो ब्रीदिंग सिलेंडर है ये आपको 45 मिनट तक काम करेगा, और ये जो सिस्टम है ये आपको 2 मिनट 2.5 मिनट तक कंटिन्यूस डिस्चार्ज करेगा। 2 मिनट में 2.5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये हर तरीके के फायर में काम आता है या? कि फायर में काम आता है, सारी तरह की फायर में काम आता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसी तरीके से हमारा ये सेम चीज़ हमारा ये कॉम्बो यूनिट है, इसमें से हम फायर फाइटिंग कर सकते हैं। इसमें हम फायर फाइटिंग और ब्रीदिंग दोनों कर सकते हैं बैक पैक पे लेकर के। तो ये सेम, ये दोनों सेम है। इसका ये 9 लीटर है, 50 लीटर है। बाइक है, इसमें हमने एक पंप लगा रखा है। हमने बाइक में कोई छेड़खानी नहीं की है। इसमें हमने PA सिस्टम और लाइट, बैक एंड लाइट सब दे रखा है। इसमें गन है, इसमें भी 12.5 लीटर का वेसल है, जिससे कि आप एक काफ़ी दूर तक आप फायर फाइट कर सकते हैं। मतलब 12 से 15 मीटर तक के डिस्टेंस को फाइट कर सकते हैं। इसमें 30 मीटर की होज़ है, आप होज़ को 30 मीटर तक लेकर जा सकते हैं। तो ये जो इंजन है सर, ये इसके लिए एनर्जी फ्यूल कहाँ से मिलता है? सर ये होंडा का इंजन है, इसमें पेट्रोल का टैंक है, तो उसमें और ये पंप है। तो मतलब सारा मैकेनिकल ऑपरेशन है इसमें बाहर से कोई एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें इनबिल्ट डीजल इंजन है ये, और इसके इंजन का हमने इस्तेमाल नहीं किया है। उसी तरीके से हमारा ये बाइक है जो हमने ये एयर से हमने चार्ज किया, जैसे आपको वो सिस्टम मैंने बताया, उसी सिस्टम को हमने बाइक पर रख दिया है। और इसमें ये ब्रीदिंग एयर है, इससे आप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं और फायर फाइट भी कर सकते हैं 30 मीटर दूर जा कर के। इस बाइक के अपने बड़े एडवांटेजेस हैं। बड़ी गाड़ियाँ अगर जैसे 12.5 25 लीटर का वेसल है, तो ये कम से कम 2000 लीटर पानी के बराबर है। और आप एकदम नैरो लेन में जा सकते हैं, जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, वहाँ पे जा कर के आप अपना फायर एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो सर ये किन किन लोगों के लिए आप, मतलब आपके टारगेट कस्टमर कौन होते हैं? सर ये फायर ब्रिगेड जो पूरे ऑल ओवर इंडिया फायर ब्रिगेड्स हैं, फॉरेस्ट फायर है, SDRF है, NDRF है। आपको जहाँ भी फायर फाइटिंग का प्रिकॉशन लोग लेते हैं वो हमारे कस्टमर हैं। सारे PSUs हैं, और मतलब एवरीवेयर जहाँ पे बड़ी सोसाइटीज़ जहाँ है वहाँ भी लग सकता है। तो मतलब जहाँ पे फायर का खतरा है और गाड़ी नहीं जा सकती है, वहाँ पे ये जा सकता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मतलब जो कंपनीज हैं वो भी अपने आप खरीद के यूज़ हॉट केक की तरह बेच रहे हैं, और ये हमारा ही ब्रेन चाइल्ड है इंडिया में। हम सिलेंडर में से 45 मिनट तक की आपको हवा मिलती है। 4 यूज़र इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर एक यूज़र यूज़ करता है तो 3 घंटे तक कहीं कन्फाइंड स्पेस में, गटर में, कहीं भी जा कर के, या फिर कहीं जहाँ पे केमिकल कुछ मतलब लीकेज हो गया है वहाँ पे जाके काम कर सकता है। और कहीं कोई भी कन्फाइंड स्पेस एंट्री के लिए, जो कि कभी कभी क्या होता है बहुत पॉइजनस हो जाता है वो काफ़ी दिन से बंद होने की वजह से, तो वहाँ पे आप इससे फायर फाइट कर सकते हैं। और इसी का छोटा वर्जन जो है ये पीठ पर रख कर सकते हैं। इसको ब्रीदिंग अपैरेटस बोलते हैं, इसको ट्रॉली एयरलाइन ब्रीदिंग अपैरेटस बोलते हैं। वहाँ भी क्या होता है कि हम फायर सिलेंडर जो है ऐसा सिलेंडर लगाते हैं और रेड कलर का ट्यूब लगाते हैं, तो ये चार्ज होता है और ये बस्ट, ये मतलब रप्चर होता है और ये एक्सटिंग्विश करता है। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ट्यूब है। आप इस तरह से इलेक्ट्रिकल पैनल में लगा सकते हैं। और अगर देखिए 90% या 95% फायर जो है वो इलेक्ट्रिकल पैनल से ही होती है। तो इलेक्ट्रिकल पैनल में किसी तरह का इवेंचुअलिटी होता है तो आपको वहाँ पे वो तुरंत एक्सटिंग्विश कर देता है, फायर को आगे नहीं बढ़ने देगा।
मतलब बहुत ही अभी रिसेंटली जो भी हमारे फायर इंसिडेंट हुए थे इसी मीटर बॉक्स की वजह से हुए। जी जी बिल्कुल सर, तो उसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया चीज़ बनाया हुआ है और इसके अलग अलग साइजेज होते हैं। साइज इसके 250 mm से लेकर के फिर 500 mm, 1 mm, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर तक है ये। ठीक है ना, तो मैं सर इसको तो कोई भी परचेस कर सकता है, तो इसका आपसे खरीदने के लिए कैसे क्या प्राइस वगैरह क्या रहता है, कुछ आइडिया दे सकते हैं? हाँ, इस फोरम पे हम प्राइस डिस्कस नहीं करते हैं। हमारी ईमेल आईडी है, वेबसाइट है। आप कोई भी अगर आपके जानकार कोई भी इंक्वायरी डालते हैं तो या हमारी कंपनी वेबसाइट पे आप जा करके इंक्वायरी डाल सकते हैं, तो आपको मतलब वहाँ से सब अच्छा रिस्पांस मिलेगा और आपको तुरंत अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो हम पूरा करेंगे। तो ये रिटेल में भी अवेलेबल है या सर बहुत? उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ढूंढ रहे हैं, होलसेलर ढूंढ रहे हैं और कुछ हमने बनाए भी हैं डीलर। तो डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, होलसेलर सब हम ढूंढ रहे हैं चारों तरफ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट है और जो मैंने अभी रिसेंटली जस्ट आपको दिखाया जो मीटर का फायर है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अपने आप ही जैसे ही फायर वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा वो अपने आप ही उसको रोक देगा, ब्लास्ट होगा और रोक देगा। तो ये यहाँ का डिटेल है। यहाँ पर आपको डीलरशिप आप ले सकते हैं अगर इस तरीके का बिजनेस में आप हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए भी यहाँ पर ओपन है। साथ ही साथ अगर आपको रिटेल के लिए चाहिए तो भी आप यहाँ पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। So right now I came to another stall and we have very interesting and very innovative product here. So let's talk with sir and try to understand what kind of products they are showcasing here. Hello sir, how are you? I'm fine, thank you. Thank you so much sir. So what kind of product you are showcasing here? Before that, please let me know something about your company and from which country you are from. Then after that we will know everything about the product. Our company, Argo Spectrum, and we have been in manufacturing of wireless file alarm system for 20 years. So here we show second generation of our system. This is completely wireless system. This is the main feature of our product. And this wireless fire alarm system is very stable and reliable. Because we have a mesh network here, it means that each detector can work with any expander in the system, which makes system very stable. Even if something happens to the expander, the detector can automatically reconnect to another one, just like it happens in mobile network where our mobile phones connect to base stations, depending on which one is close. Also, these detectors are battery operated. They work from the battery, and the battery has a lifetime of 10 years. So you don't need to change battery during the operation of the system. After 10 years, you have to change the detector itself because operating time of the detector is 10 years. Another important feature of the system, which is making it very stable, that it has several channels on which system can work. Generally, it works in the range of 868 megahertz, and inside this range we have several channels, and in case of interference, detector can automatically change frequency to another one in the range. So this one is completely different from the Wi-Fi that we are using right now. This is completely different from Wi-Fi. We don't need Wi-Fi, we don't need internet, nothing. We need just control panel, expanders and detectors. Communication range between detectors and expanders is about from 30 to 50 meters in the building, depending on material. For example, in concrete, if the walls are concrete, it's about 50 meters. If bricks wall made of bricks, then it's about 50 meters. In fact, it means that you've got to install expanders on each 30 meters. For example, we have a factory building. It has a length of 100 meters. And we have 3 expanders on each floor. Okay, and so now this one is wireless, right? Completely. Absolutely wireless. And how about this one? These detectors are also wireless. All you see here on the cloud is wireless. We have small detectors, heat detectors, beam detectors, alarm devices, call points, input-output module. And also we have such a thing, this is, let's say, personal notifier. It means that security guard can wear it on hand,
And if something happens in the system, they will receive information about events. So even if security guard is not in security room, not watching at the control panel, he can receive information and undertake required measures. Also, we have a very interesting system which I would like to show you in the black corridor. Here in the corridor, we show how our unique system, Ariadna thread as we call it, works. This system is intended to show to those who are on the object the path or to evacuate. We initiate fire alarm, and in several seconds, all our detectors which are installed on the ceiling, they synchronize between each other and with the system and switch on the evacuation path, just to show to those who are on the project, who on site, the place to evacuate. LC. I just saw my patients. I'm going to give you the patient getting Oh, first. So right. It's very important, for example, in the hotels where you don't usually know where to go, even in case of fire. This might be very dangerous. This system saves lives. Okay, that's great. So I just want to know one more thing. Do you have like distributors or contact point in India right now or not? Right now, we are looking for partners, technological partners, I would say, the company who could manufacture, provide us control panel and become our partner here in India, because this is our business model. Okay, in partner in manufacturing or sales in also? Of course, in sales also, but first of all, we need to establish contacts with the manufacturing partners, because this is the first step of entering the Indian market. Okay, so we have different kind of business opportunities with the brand. So if anyone is interested, they can contact to these numbers. Here is all the details, website and everything. And WhatsApp number is here. If anyone has this kind of requirement or anyone has this kind of plan, they can definitely contact to the company. Thank you. यहाँ पर जो मेनली एग्जीबिशन है बड़े पार्ट में लगा हुआ है फायर फाइटिंग एग्जीबिशन, फायर सेफ्टी एग्जीबिशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके के बहुत सारे जो फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट होते हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारी कंपनियाँ आ रखी हैं फायर फाइटिंग के। तो इधर भी आप देख सकते हैं फायर फाइटिंग की जो भी डिवाइसेस हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो है यहाँ पर ड्रोन का तो काफ़ी कम है, ड्रोन के 2-4 स्टॉल हैं। ज़्यादातर जो स्टॉल हैं वो फायर सेफ्टी से रिलेटेड है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारे फायर सेफ्टी के डिवाइसेस हैं। पूरी कंपनी इन्होंने फायर सेफ्टी की चीज़ें लगा रखी हैं। यहाँ पर आप ड्रेसेस वगैरह भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फायर फाइटिंग के जो ड्रेसेस वगैरह होते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा जो है एग्जीबिशन है, फायर फाइटिंग का एग्जीबिशन है, जहाँ पर आपको फायर फाइटिंग का पूरा सॉल्यूशंस मिल जाता है। और एडवांस से लेकर के जो कन्वेंशनल होती हैं वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक्सपो 26, 27, 28 3 दिन तक चलने वाला है यशोभूमि द्वारका में। आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर हर तरफ आपको अलग अलग तरीके के जो भी फायर फाइटिंग सॉल्यूशंस होते हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। इस तरीके के जो कन्वेंशनल फायर फाइटिंग वाले होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, इसके भी आपको बहुत सारे वेंडर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग इस फील्ड में हैं तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। इधर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको जो फायर फाइटिंग से रिलेटेड डिवाइसेस हैं, इक्विपमेंट हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर एक इंग्लैंड की कंपनी आई हुई है जिन्होंने अपने इस तरीके के जो फायर फाइटिंग व्हीकल है उसको शो किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से काफ़ी बड़ा सा मतलब ये फायर फाइटिंग डिवाइस है जिसमें आपको अलग अलग चीज़ें जो भी सॉल्यूशंस होते हैं वो मिल जाती हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं फायर एक्सपो 2024 में। यहाँ पर बाहर जो शोकेस एरिया, ओपन एरिया, वहाँ पर आपको जो फायर फाइटिंग व्हीकल्स है वो भी इन्होंने लगा रखा है। तो आप इसको देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर ये महिंद्रा का है और इसको जो है मॉडिफाई किया है, न्यू एज करके कंपनी है
जिनका अंदर स्टॉल लगा हुआ है उन्होंने इसे मॉडिफाई किया हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। दो व्हीकल्स यहाँ पर लगे हुए हैं बाहर, आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू एज फायर फाइटिंग कंपनी लिमिटेड। तो महिंद्रा की गाड़ी को मॉडिफाई करके इस कंपनी ने, न्यू एज फायर फाइटिंग कंपनी ने इसको मॉडिफाई करके ये बनाया हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फायर फाइटिंग का गाड़ी इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है। एक गाड़ी और है, वो भी देख लेते हैं। यही कंपनी दोस्तों जो ड्रोन्स वगैरह बनाती है, ये इस तरीके के फायर फाइटिंग व्हीकल्स भी बनाती है। तो आप देख सकते हैं ये भी उन्हीं का है, AGIndia.com। तो इसको मैं आगे से भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, AGIndia.com। तो ये फायर फाइटिंग व्हीकल्स है और ये विक्रांत करके इसका नाम है। पता नहीं कौन सी कंपनी की गाड़ी है, ये तो लिखा नहीं है, लेकिन इस तरीके से आपको फायर फाइटिंग पूरा व्हीकल जो है इन्होंने रेडी किया हुआ है आग इंडिया ने। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जो रोबोट हमने अंदर देखा था वैसा ही एक रोबोट यहाँ पर भी है। तो ये भी फायर फाइटिंग में यूज़ होता है, जो कि कैमरे के साथ है और ये बेल्ट के साथ चलता है, तो ये कहीं पे भी जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कैमरे वगैरह लगे हुए हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी फायर फाइटिंग फायर इंडिया एक्सपो 2024 में। मैंने आपको यहाँ पर पूरा एग्जीबिशन दिखाया। तो बहुत सारे वेंडर्स आ रखे हैं, अराउंड काफ़ी आ रखे हैं, मतलब काफ़ी बड़ा हॉल है, उसमें भी काफ़ी बड़ी जगह पे ये एग्जीबिशन लगा हुआ है। तो मेनली यहाँ पर जो फायर सेफ्टी वाले हैं वो ज़्यादा हैं और ड्रोन वाले भी कुछ एक यहाँ पर हैं। तो अभी यहाँ पर भी आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये लगा हुआ है, उधर लगा हुआ है, गाड़ी लगे हुए हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर आप फायर सेफ्टी इंडस्ट्री से हैं तो आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप ड्रोन वगैरह भी थोड़ा बहुत देखना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट वगैरह भी विज़िट के लिए आए हुए थे, फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रखे थे। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।